ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है। तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको दें। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी एमबीबीएस की सीटों का एडमिशन होता था और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3,500 और एमबीबीएस के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सर, जो मिनी पीजीआई बनने की बात करते थे कि कहते हैं हमने मिनी पीजीआई बना दिया। देखिए, मेडिकल कॉलेज अपने आप में पीजीआई का एक स्वरूप होता है। आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी खड़ी होंगी, उसका मुकाबला पीजीआई से अपने आप होगा। पीजीआई का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है और जब मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस तो होती हैं, तो उसका नाम पीजीआई है। यहाँ जो होगा वो मेडिकल कॉलेज होगा। कॉलेज और पीजीआई के नाम का ही अंतर होता है, बाकी तो फैसिलिटी जितनी जहाँ होती है उस फैसिलिटी के हिसाब से लेवल बनता है। स्टबल बर्निंग की केसेस लगभग 500 के आसपास दर्ज हुए हमारे पास और मैंने आज भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो पिछले साल की अपेक्षा कुछ थोड़े ज्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमें पता है कि अब स्टबल का यानी पराली का जो उपयोग है वो कमर्शियल उपयोग शुरू होना हुआ है। मैंने कैथल जिले में कई जगह देखा कि आज ढेर के ढेर स्टबल के वहां हैं और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर जो बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही और मान लो फिर भी नहीं मानते हैं सख्ती कराएंगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हरियाणा में हो रहा है। सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो भाई आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता है जो पक्ष का आलोचना करे। देखिए, अभी आज 2 नए शेड का शिलान्यास किया है। पहले 2 शेड है वहां, कितने तो 2 के बाद 2 और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें। एक भी दाना किसी का बचने नहीं देंगे।